अक्सर सुनने में आता है कि नेचुरल सप्लीमेंट्स या फिर आयुर्वेदिक उपाय भी आईवीएफ में हेल्प करते हैं। तो ये कितनी हेल्प करते हैं और किस रेशियो में इसे किसी को लेना चाहिए, कि क्या कोई ऐसी प्रूवन चीजें हैं जो आप भी रिकमेंड करते हैं? देखिए, जो बुक्स में लिखी हुई हैं, जो चरक संहिता में लिखी हुई हैं, जो आपके सुश्रुत में लिखी हुई हैं, आपकी सारंगधर संहिता है, मतलब ये शास्त्रीय मतलब बुक्स का मैं आपको नाम दे रहा हूँ। भेषज रत्नावली है, मतलब भेषज रत्नावली बुक है, उसका हम उपयोग करते हैं और हम लोग चाहेंगे कि वो हम इस वीडियो में भी दिखाएं आपको। तो उसमें ये पार्ट दिए हुए हैं, जैसे किसी को बुखार आता है तो ज्वर रोग अध्याय कह देते हैं, जिसको बार बार लूज मोशन लग देते हैं तो अतिसार अध्याय कह देते हैं। इसी तरह से गर्भाकाल या संतान की प्राप्ति का उसमें दिया हुआ है। तो जो उसमें मेडिसिन दी हुई है उसका उपयोग एक चिकित्सक करता है, और उस चिकित्सा, जब भी तो हम लोगों ने बोला ना कि एएमएच पे काम करने वाली मेडिसिन हम लोगों के पास में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो जरूरत की चीजें हैं वो हमारे पास में है। तो यदि वो हम मेडिसिन देते हैं जो हमारी बुक्स में है, तो उससे आपको रिजल्ट 15 दिन से जो 1 महीना हम लोग बोलते हैं, हमारे पास कोई अलग से कुछ नहीं है, और वो हमारी नहीं है, वो सदियों से है, वो आपकी भी है। हम तो सिर्फ देने के लिए, भाई हमारे एक समय तक वो बनाई गई है कि भाई आप इसको दीजिए, इसके बाद में कोई और देगा। तो वो बुक्स सदियों पुरानी बुक हैं, और उन जो लिखी हुई हैं उनको जैसे हम लोग देते हैं तो 15 दिन से लेकर 1 महीने में रिजल्ट मिल जाते हैं। कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आप बहुत सी चीजें सुनते हैं कि इतने दिन ये मेडिसिन ली, फिर बाद में आ जाती है कि ये तो दवाई खानी नहीं चाहिए, पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जो पहले लिखा हुआ था वही आज है। और यदि आप बहुत पुराने वेदों से बात करोगे तो वो तो बाहर में यदि कोई योग बना के दिया जाता है उसको नहीं मानते, जो बुक्स में लिखा हुआ है उसी को मानते हैं। वो जाते हैं डाबर, वैद्यनाथ वगैरह कंपनी पे, तो उसी को लेकर आओ कि जो ये लिखी हुई दवाई है। ये नहीं कि पेटेंट दवाई, एक होती है शास्त्रीय दवाई, एक होती है पेटेंट दवाई। तो पेटेंट नहीं लेते, शास्त्रीय दवाई लेते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखी हुई थी, और उसी बात को मानते हैं और उसी को कहते हैं कि यही सच है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी का वर्णन मानते हैं। इसी तरह से हम लोग भी शास्त्रों में दवाई दी हुई है उसको देते हैं और उससे रिजल्ट मिलते हैं।